नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। अभी हमारा जो 15वां लेसन हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है नदियों का आर्थिक महत्व। आगे के वीडियो में हमने झीलों का निर्माण किस प्रकार होता है और उसकी उपयोगिता, वो भी आईएमपी था, ये भी आईएमपी है, याद कर लेना। वैसे तो आप एक छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे कि नदी यानी पानी हमें कितना उपयोगी है, तो इसीलिए नदियों को लोक माता का भी दर्जा दिया गया है। तो मानव इतिहास में हम सबसे अधिक महत्व दिए तो नदियों का है। हमारी जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं उसका विकास भी नदियों के किनारे ही हुआ था। जैसे कि सिंधु घाटी की संस्कृति है जो वो सिंधु नदी के किनारे ही हुआ था। नदियों का पानी प्राकृतिक संसाधन है, वो हमने भगवान को दी हुई भेंट है। ये गांधी जी ने भी कहा है कि पानी एक व्यक्तिगत मालिकी नहीं है, वो राष्ट्रीय संपत्ति है। ये मनुष्य की कई प्रवृत्तियों के लिए अनिवार्य है। नदियों ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। जैसे कि प्राथमिक आवश्यकता है पीने के लिए पानी, बाद में हमारी प्राथमिक जरूरियात आहार है, तो वो आहार जो फसल का उत्पादन होता है वो फसल के उत्पादन के लिए भी पानी की ही जरूरत पड़ती है। कृषि एवं उद्योगों का विकास नदियों के कारण ही हुआ, क्योंकि खेती भी पानी के बिना नहीं हो सकती और उद्योगों कारखानों में भी विपुल मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती। हमारी जो प्राचीन संस्कृतियाँ हैं जैसे कि हड़प्पा की संस्कृति है, मोहनजोदड़ो की है, तो वो सारी संस्कृतियाँ हमें नदियों से ही मिली है। अधिकतर बड़े शहरों का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। जैसे ही हमारा सूरत लो तो वो भी तापी नदी के किनारे, अहमदाबाद देखो तो वो भी साबरमती नदी के किनारे, और हम भारत के देखें तो दिल्ली यमुना है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, अहमदाबाद है साबरमती, और भरूच नर्मद और सूरत तापी नदी के किनारे। तो ये शहरों का विकास आप देखो तो बहुत सारा अधिक हुआ है। तो भारत हमारा कृषि प्रधान राष्ट्र है। जैसे कि 65% लोग खेती करते हैं, तो उसके विकास के हेतु यानी खेती में सिंचाई के लिए पानी चाहिए, विद्युत बिजली पैदा करने में के लिए भी ये नदियों का पानी काम आता है। नदियों को बुनियादी आधार बनाया, प्राथमिक है, बेसिक है। आधुनिक समय में पानी पीने के लिए, सिंचाई के लिए यानी खेती में सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए, नौका विहार के लिए नदियों का पानी उपयोगी। जो हमने झीलों की उपयोगिता देखी थी वो नदियों की भी उपयोगिता आएगी। और पानी कितना हमारे जीवन में ज़रूरी है वो तो हम सब जानते हैं कि अगर एक दिन पानी नहीं आता हमारे यहाँ तो देखना कि घर में मम्मी होगी कितनी ऊपर नीचे हो जाती, उसको और टेंशन नहीं हो जाएगा, पहले पानी का टेंशन हो जाएगा। तो पानी आप सबको सुबह उठते ही पानी से ही सारा काम होता है, तो हम सब उसका इम्पोर्टेंट जानते हैं। तो पानी हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने देखे कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने विकास के लिए जो उद्योग है, कारखानों हैं, उसके कारण पानी को प्रदूषित किया है। तो नदी के पानी का उपयोग घरेलू वपराश में, खेती में, औद्योगिक उत्पादन में अधिक होता है। हम नदियों को लोक माता कहते हैं, उनको पवित्र मानते हैं कि लोग मानते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, तो मानते हैं ना पवित्र स्थल। फिर भी हम उद्योगों का केमिकल्स वाला जो गंदा पानी है, शहरों में हमारा गटरों का जो गंदा पानी है, वो दूषित पानी हम नदियों में गिराते हैं, तो नदियों का शुद्ध पानी भी हम प्रदूषित कर देते हैं। तो शहरों में तो कूड़ा कचरा भी नदियों के पानी में डाल देते हैं। आपने गंगा का शुद्धिकरण, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उन्होंने गंगा शुद्धिकरण योजना डाली, उसमें करोड़ों रुपये वो शुद्धिकरण के पीछे खर्च किया। यहाँ सूरत में भी तापी का भी शुद्धिकरण के लिए केंद्र सरकार ने भी करोड़ों की हमें ग्रांट दी है। तो उनको गंदा करने वाले हम लोग, हम आसपास रहने वाले ही लोग हैं, और उनको हम गंदा करते हैं। बाद में उसको शुद्ध करना भी एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। इस तरह लोकमाता कहलाने वाली नदी के पानी को हम निरंतर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण पानी का प्रदूषण बढ़ता है।
शहरों में लोगों की संख्या बढ़ती है, जिससे गटरों का गंदा पानी और उद्योग कारखाने बढ़ने से उनमें से निकला हुआ केमिकल वाला गंदा पानी, क्योंकि उसके मालिक उसको फिल्टर किए ही बिना जलाशयों में डाल देते, तो उसके कारण ये नदियों का पानी है वो प्रदूषित हो जाता है। और नदी के पानी का प्रदूषण हम राष्ट्रीय समस्या है। सरकार प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। प्रदूषण बोर्ड की भी रचना की है, और ऐसे औद्योगिक एकम है उनके लिए भी कानून है कि जो प्रदूषित पानी है उनको रिसाइकलिंग करके फिल्टर करके ही जलाशयों में डालने चाहिए। उसके लिए भी कड़क कानून बनाए गए हैं। सरकार ने इस कार्य में हमारा योगदान और हिस्सेदारी आवश्यक है। हम भी एक जागरूक नागरिक की तरह कभी भविष्य में भी कोई धंधा उद्योग या कारखाना डाले तो हम भी उसको रिसाइकलिंग करके ही वो जलाशयों या नदियों में डालें, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और हम अपने योगदान से ये पानी के प्रदूषण को हमारे से जितना बनता है वो करके हम उसको बचा सकते हैं। अभी हम पानी का प्रदूषण किस तरह रोक सकते हैं? तो पानी का प्रदूषण रोकने के लिए कड़े नियमों का पालन करवा, सरकार जो कानून बनाती है वो कड़क कानून होना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए, उसके लिए सजा दंड होना चाहिए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है? तो राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना द्वारा जल शुद्धिकरण योजना लागू करनी चाहिए, जो लागू है। जैसे आप न्यूज़ देखते हो तो गंगा को दूसरी बार शुद्धिकरण के लिए भी करोड़ों रुपए का खर्च सरकार ने दिए हैं। जैसे यहाँ तापी के शुद्धिकरण के लिए भी केंद्र सरकार ने हमें ग्रांट दी है। तो नदी संरक्षण योजना के द्वारा नदियों को शुद्ध करना चाहिए, उसका कूड़ा कचरा साफ करना चाहिए। तीसरा उपाय है औद्योगिक इकाइयों अपना गंदा पानी नदियों में न छोड़े, उसके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए। औद्योगिक इकाइयों को अपने दूषित पानी में रहे हानिकारक तत्वों को दूर करके पानी नदी में छोड़ना चाहिए। अभी जो भी उद्योग कारखाने हैं तो उसका जो गंदा केमिकल्स वाला पानी है उसको फिल्टर करके उसमें से जो दूषित पानी उनको अलग निकाल के बाद में ही उसको जलाशयों में छोड़ना चाहिए। आगे का उपाय है कि नदी में स्वच्छ पानी रहे तो उसमें हमें घर का कूड़ा कचरा न डालना चाहिए। हम कभी पूजा का वगैरह का सामान होता है तो जाकर हम नदी में डालते हैं। ऐसे हमारे जैसे करोड़ों लोग, मानो हमें लगता है तो थोड़ा ही है ऐसे, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग ऐसा सोचकर वो नदियों में डालो तो देखो नदी की हालत कैसी हो जाती है कि कितनी प्रदूषित, जिसको हम माँ मानते हैं, पवित्रा मानते हैं, वो कितनी गंदी हो जाती है। तो हमें भी ऐसे अपने घर का जो कूड़ा कचरा है वो नदी में नहीं डालना चाहिए। हमारे से वो शुरुआत हम कर सकते हैं। तो इस बात का प्रत्येक नागरिक को ध्यान रखना चाहिए। और ये बात हमें इसीलिए ध्यान नहीं रखना कि ये अभी मैंने जैसे पढ़ाया या अपने किताब में पढ़ाया, मम्मी टीचर्स ने बोला, लेकिन आपको खुद को समझना है कि पानी प्रदूषित होता है तो उससे क्या नुकसान होता है। ऐसा गंदा पानी पहले पीने में जाएगा तो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरी असर होती है। आज सरकार को उसको शुद्ध करने का करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, तो वो वेस्ट जाता है। अगर वो पैसे उत्पादकीय खर्च में लगाए तो देश का विकास हो सकता है, लेकिन ये फालतू के खर्च में सरकार को करोड़ों रुपये डालने पड़ते हैं नदियों के शुद्धिकरण के लिए। तो अगर ये हमें समझना है। बाद में जो जल में रहने वाले जलचर प्राणी है जैसे कि मछलियाँ है, मगर है, तो जलचर प्राणियों को भी नुकसान होता है। कई बार आप देखो कि कई नदियों में ऐसा केमिकल्स वाला पानी जाता है तो हजारों मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये प्राकृतिक जो जलचर सृष्टि है उनको भी बचाना हमारा कर्तव्य है। तो हमें उससे जो बुरे प्रभाव होते हैं उसको हमें समझना, हमें किसी ने बोला है और हमें नहीं करना ऐसे नहीं, लेकिन उसके जो दुष्प्रभाव है उसकी गंभीरता को हमें समझना है। और ये गंभीरता को समझते हुए ये न हो, इसीलिए हमें हमसे जो बनता है तो उसी प्रकार वो पानी को हम प्रदूषित न करें, ऐसा संकल्प हम सबको लेने चाहिए। तो NRCP नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय नदी जल संरक्षण योजना जो सरकार ने लागू की है, गंगा नदी के शुद्धिकरण के दूसरे चरण में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अमल में लाई गई है। तो यहाँ पर हमारा लेसन पूरा होता है। ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं
वो याद कर लेना और स्वाध्याय भी लिख देना। ओके।